हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 279वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देर न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ठुमरी गाई जाती है। ठुमरी जो है वो काफ़ी, झंझोटी और बरवा राग में गाई जाती है। ठुमरी काफ़ी, झंझोटी और बरवा राग में गाई जाती है और ललित राग में ठुमरी जो है वो नहीं गाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, धमार गायन में सामान्यतः वर्णन होता है। धमार गायन में सामान्यतः होली का वर्णन होता है। होली विषयक गीतों का वर्णन होता है धमार गायन शैली में। तीसरा प्रश्न है, किस संगीत शैली के प्रमुख गायकों को उद्गाता कहा जाता है। तो सामवेद के जो प्रमुख गायक होते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, उद्गाता के सहयोगी गायक होते हैं। उद्गाता के सहयोगी गायक होते हैं प्रस्तोता और प्रतिहर्ता। प्रस्तोता और प्रतिहर्ता जो होते हैं वो उद्गाता के सहयोगी गायक होते हैं और इन दो के साथ प्रमुख गायकों को मिलाकर सामवेद के 3 प्रमुख गायक होते हैं, उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता। प्रस्तोता और प्रतिहर्ता का कार्य है कि वे, जैसे आज तानपुरे का आवाज़ ध्वनि हम तानपुरे के माध्यम से निकालते हैं, उस समय वो लोग तानपुरा ना बजाकर स्वयं ही ओम या षड्ज स्वर या हूँ री ऐसे स्वरों का उच्चारण करके प्रयोग करते थे, जिससे कि मुख्य गायक जो है उद्गाता वे अपने स्वर सप्तकों से भटके नहीं। ठीक है, इसलिए प्रस्तोता और प्रतिहर्ता का प्रमुख कार्य होता था उद्गाता के साथ षड्ज स्वर या किसी भी एक निश्चित स्वरों को बोलने का कार्य। इसके बाद 5वां प्रश्न है, राग मालकौंस का थाट है। राग मालकौंस भैरवी थाट से जन्मा है, इसलिए इसका थाट है भैरवी थाट। 6वां प्रश्न है, राग के वे स्वर जिन्हें ताल में बांधकर गाया जाता है उसे कहते हैं। तो उन स्वरों को कहते हैं सरगम गीत। राग के स्वरों को ताल में बांधकर गाना ही सरगम गीत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है, नारायण मोरेश्वर खरे जी के अनुसार आधुनिक काल के रागांगों की संख्या है। तो आधुनिक काल के रागांगों को जो है वो नारायण मोरेश्वर खरे जी ने बताया है, जिसकी संख्या है 30। 8वां प्रश्न है, मतंग मुनि जी के अनुसार राग जिसमें ग्राम राग की विशेषता प्रदर्शित होती है उसे कहते हैं। तो मतंग मुनि जी के अनुसार राग जिसमें ग्राम रागों की विशेषता प्रदर्शित होती है उसे कहते हैं रागांग राग। 9वां प्रश्न है, रागांग रागों की संख्या है। रागांग रागों की संख्या है 21। 10वां प्रश्न है, मतंग मुनि ने रागांग रागों की संख्या 21 बताई है। तो बृहदेशी ग्रंथ में जो है वो मतंग मुनि ने रागांग रागों की संख्या 21 बताई है बृहदेशी ग्रंथ में। 11वां प्रश्न है, श्रीनिवास जी के अनुसार वीणा के तार पर पंचम स्वर स्थित है। श्रीनिवास जी के अनुसार वीणा के तार पर पंचम स्वर जो है वो 24 इंच पर स्थित है। 12वां प्रश्न है, शारंग देव जी का जन्म हुआ था। शारंग देव जी का जन्म हुआ था आचार्य शोडल जी के घर पे। आचार्य शोडल जी के घर पे शारंग देव जी का जन्म हुआ था। 13वां प्रश्न है, 28 मात्रा 14 विभाग 4 खाली 10 ताली वाला ताल है। तो कौन सा ऐसा ताल है जिसमें 28 मात्रा 14 विभाग 4 खाली 10 ताली होता है। तो वो ताल है ब्रह्म ताल। ब्रह्म ताल में 28 मात्रा 14 विभाग 4 खाली और 10 ताली होता है। 14वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी कोमल निषाद स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। हिंदुस्तानी कोमल निषाद स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं कैशिक निषाद। कैशिक निषाद जो कर्नाटक संगीत का है उसको हिंदुस्तानी संगीत में कोमल निषाद या कोमल निषाद को कर्नाटक संगीत में कैशिक निषाद कहते हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी शुद्ध निषाद स्वर को
कर्नाटक संगीत में कहते हैं? हिंदुस्तानी शुद्ध निषाद स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं काकली निषाद। हिंदुस्तानी शुद्ध निषाद स्वर को कर्नाटक संगीत में काकली निषाद कहते हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न है, आरोही अवरोही में पंचम सुर को छोड़ी ध रे वादी संवादी ते कहत डैश। डैश में राग का नाम बताना है, तो यह राग है गुर्जरी तोड़ी। यह एक श्लोक इस प्रश्न में पहले बताया गया है कि आरोही अवरोही में पंचम सुर को छोड़ी ध रे वादी संवादी ते कहत राग डैश। ठीक है, तो यह राग है गुर्जरी तोड़ी। गुर्जरी तोड़ी का ये श्लोक है, जिससे कि यदि आप इन श्लोकों को भी याद कर लेते हैं तो आपको रागों का चलन और रागों के वादी संवादी स्वरों का ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद 17वां प्रश्न है, कोमल रे ग ध और मध्यम तीव्र, मतलब रे कोमल ग कोमल ध कोमल और मध्यम तीव्र स्वर किस थाट में लगता है? तो ये है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रे ग ध कोमल और म तीव्र स्वर मध्यम स्वर तीव्र लगता है। 18वां प्रश्न है, 4 से 5 दिनों तक मार्च माह में शिवरात्रि के पहले बनारस में मनाया जाता है। तो हर साल जो है 4 से 5 दिनों तक मार्च माह में शिवरात्रि के पहले, महाशिवरात्रि के पहले बनारस में मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्रुपद मेला। 19वां प्रश्न है, तीती नाधी नाधी, यह दुगुन दुगुन के जोड़े में है, मतलब एक मात्रा में दो दो शब्दों को बोला गया है। तो यह लय है, यह लय का कौन सा प्रकार है ये बताना है। तो यह है रूपक ताल की दुगुन। रूपक ताल की दुगुन में ऐसे ही बोलों का प्रयोग होता है, तीती नाधी नाधी। 20वां प्रश्न है, म ग म ध नि ध म ग सा, जिसमें कोमल गंधार, कोमल धैवत और कोमल निषाद स्वर का प्रयोग हुआ है। तो यह स्वर है मालकोस राग का, म ग म ध नि ध म ग सा, यह स्वर है मालकोस राग का। तो उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, तो उसको सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। आज ये 279वें दिन का वीडियो है, कल 280वां वीडियो आएगा और इससे पहले मैंने 278 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।